गुड मॉर्निंग साथियों। आज डिस्टेंस एंड डायरेक्शन की सेकंड क्लास है। तो तुम्हें दिशाओं के बारे में तो कल मैंने बता ही दिया था। एक बार फिर यहाँ पर रिपीट कर देता हूँ जल्दी से मैं। ये पूरब, ये पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। उत्तर पूरब, दक्षिण पूरब, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम। दिशाओं के बारे में तो तुम्हें ज्ञान है ही, इसमें बताना ही क्या है। अब तुम्हारी ये डिस्टेंस एंड डायरेक्शन की सेकंड क्लास है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आगे कल से। बच्चों, कल फर्स्ट क्लास में हमारे 4 क्वेश्चन हो चुके थे। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां ये बोर्ड पर लिखा है। इसमें पूछा क्या गया है उसे देखें। इसमें कहा गया है सुधा 8 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाती है, फिर दाएं घूमती है और 4 किलोमीटर चलती है। वह फिर अपने दाएं घूमती है और 8 किलोमीटर आगे जाती है। वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। इसमें ये पूछा गया है कि सुधा आरंभिक बिंदु से, यानी यहाँ से सुधा चलना स्टार्ट हुई थी जिस बिंदु से, उस बिंदु से सुधा कितनी दूरी पर है, ये पूछा गया है। यानी डिस्टेंस पूछी है इसमें। तो सभी बच्चे बोर्ड की तरफ देखें। अब इसमें कहा है सबसे पहली लाइन में सुधा 8 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाती है। राइट साइड में पूरब होता है और लेफ्ट साइड में पश्चिम, और ऊपर की तरफ उत्तर और नीचे की तरफ दक्षिण। यानी कोई बिंदु हमने ये माना 8 किलोमीटर दक्षिण की तरफ। हम पहले 8 किलोमीटर दक्षिण की तरफ चले, फिर दाएं घूमती है और 4 किलोमीटर चलती है। यहां से जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूं, मेरा दायां इस तरफ होगा और बायां इस तरफ होगा, यानी राइट इस तरफ और लेफ्ट इस तरफ। तो उसने बोला है दाएं घूमती है और 4 किलोमीटर चलती है। 4 किलोमीटर वह फिर अपने दाएं घूमती है और 8 किलोमीटर चलती है। अब जैसे मैं ऐसे खड़ा, तो मेरा राइट साइड इस तरफ होगा और लेफ्ट साइड इस तरफ होगा। तो उसने बोला है वह फिर दाएं घूमते हैं, यानी राइट साइड, और 8 किलोमीटर चलती है। ये 8 किलोमीटर। अब वो यहां से चलना स्टार्ट हुई थी और यहां पे पहुंच चुकी है। अब पूछा क्या है, वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर, ये डिस्टेंस पूछी है उसने। ये क्या, जब ये 8 किलोमीटर तो ये भी 8 किलोमीटर, जब ये 4 होगी तो फिर ये भी 4 होगी। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, 4 किलोमीटर। नोट डाउन कर लो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। जैसे क्वेश्चन कोई समझ में नहीं आता है तो उसे हैंड रेज करें, मैं दोबारा बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, सभी बच्चे बोर्ड की तरफ देखें। अब मैं अपने घर से 5 किलोमीटर उत्तर की ओर चला। उत्तर हमारा ऊपर की तरफ होता है। मैंने ये कोई पॉइंट मान लिया, इससे मैं उत्तर की तरफ गया 5 किलोमीटर।
दाईं ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। इसमें कहा है कि सबसे पहले वह उत्तर की ओर 5 किलोमीटर गया है, उसके बाद दाईं ओर मुड़ा। दाईं ओर बोले तो राइट साइड। राइट साइड किस तरफ? मेरा लेफ्ट, जैसे मैं ये खड़ा हूँ, मेरा लेफ्ट इस तरफ और राइट इस तरफ, तो मैं दाईं तरफ दाईं ओर मुड़ा हूँ, यानी राइट मुड़ा हूँ। दाईं ओर मुड़ा 3 किलोमीटर चला। फिर दक्षिण की ओर 1 किलोमीटर गया। यहां से वो दक्षिण की ओर 1 किलोमीटर गया। जब यहां से दक्षिण की ओर जाएगा तो राइट साइड में पूरा होता है हमेशा, वो यहाँ पे खड़ा है। यहाँ से देखना पड़ेगा कि दक्षिण किस दिशा में है। दक्षिण हमेशा नीचे की तरफ होता है, तो यहाँ जस्ट 1 किलोमीटर गया। अब इसमें पूछा है उसने कि व्यक्ति में, मतलब मैं अपने घर से कितनी दूरी पर हूं, मतलब व्यक्ति अपने घर से कितनी दूरी पर है, मतलब यहां से लेकर और ये डिस्टेंस पूछिए। जब हमारा ये 3 किलोमीटर है तो ये भी 3 किलोमीटर ही होगा, और ये तो तुम्हारा ये 3 हो गया, और जब ये 5 किलोमीटर था और इसमें से 1 किलोमीटर ये नीचे आ गया, तो फिर ये 4 किलोमीटर रह गई ये वाली। तो तुम्हारा उसने पूछा है कि ये डिस्टेंस कितनी है, ये वाली डिस्टेंस पूछी। तो इसमें बच्चों एक फॉर्मूला होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो पूछा क्या है? कर्ण। कर्ण होता है ये, सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण। तो कर्ण तो पूछा ही है, और लंब और आधार तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी ये 16 और ये 9। और ये कर्ण का ये स्क्वायर इधर से हटा देंगे, कर्ण पूछा है, तो ये कितना हो गया? अंडरवुड में 25। इसे अंडरवुड में से बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 5। तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई? 5 किलोमीटर। जिस बच्चे के समझ में ना आया हो हैंड रेज करे, मैं दोबारा समझाऊंगा उसे। फिर नोट डाउन कर लो इसे, उसके बाद में समझाता हूँ। तो बच्चों इसे दोबारा समझो एक बार। सबसे पहले कहा है मैं अपने घर से 5 किलोमीटर उत्तर की ओर चला, तो ये जो हमारी डिस्टेंस है ये वाली पूरी, ये 5 किलोमीटर है, क्योंकि मैंने अपना घर ये माना था। यहाँ से 5 किलोमीटर गया और दाईं ओर मुड़ा 3 किलोमीटर चला। यहाँ से दाईं ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला, ये डिस्टेंस 3 किलोमीटर है। फिर दक्षिण की ओर मुड़ा और 1 किलोमीटर गया, यानी नीचे की तरफ। तो यहाँ से ये डिस्टेंस 1 किलोमीटर है, ये वाला। अब इसमें जब 1 किलोमीटर यहाँ से ये आया है तो 1 किलोमीटर ये यहाँ से नीचे आ जाएगा, तो ये डिस्टेंस फिर हमने मान ली ये वाली 4 किलोमीटर होगी। मान ली क्या, वो 5 किलोमीटर थी, 1 किलोमीटर नीचे आ गया तो 4 किलोमीटर हो गई। ये डिस्टेंस बराबर होगी बिल्कुल ऊपर 3 किलोमीटर, तो ये भी 3 किलोमीटर। तो अब इसमें एक फॉर्मूला होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस धन आधार वर्ग। तो कर्ण का वर्ग बराबर, अब यहाँ पे लंब और आधार का स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो 25 आएगा, और इस स्क्वायर को हटाएंगे तो ये अंडरवुड में आ जाएगा, और अंडरवुड से इसे बाहर निकालेंगे तो ये 5 का स्क्वायर होता है, तो ये 5 किलोमीटर इसका आंसर हो जाएगा। इसे नोट डाउन कर लो, किसी का ना हुआ हो, और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन उसके बाद कराता हूँ। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें कहा गया है कि ए उत्तर दिशा में 4 किलोमीटर चलकर दाहिनी ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, फिर दक्षिण की ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, फिर से वह पश्चिम की ओर
मुड़कर 3 किलोमीटर चलकर कुछ विश्राम करता है, वह फिर से 2 किलोमीटर आगे चलता है, अपने प्रारंभिक बिंदु से ये कितनी दूरी पर है। यहाँ इसमें ये पूछा है, यानी डिस्टेंस पूछी गई है कि अपने प्रारंभिक बिंदु से ये कितनी दूरी पर है। तो सभी बच्चे बोर्ड की तरफ देखेंगे। अब सबसे पहले कहा है एक उत्तर दिशा में 4 किलोमीटर चलकर, हमने कोई पॉइंट मान लिया और उत्तर दिशा हमारी हमेशा ऊपर की तरफ होती है, तो यहां से वो 4 किलोमीटर चला। ये 4 किलोमीटर हो। दाहिने मुड़कर यानी राइट साइड इस तरफ होगा, दाहिने मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। फिर दक्षिण की ओर मुड़कर 2 किलोमीटर। यहां से हमारा दक्षिण नीचे की तरफ होता है हमेशा, यहां से देखेंगे दक्षिण किस तरफ है। दक्षिण हमारा पूरब इस तरफ, पश्चिम इस तरफ, उत्तर ऊपर की तरफ, दक्षिण नीचे। तो दक्षिण की ओर 2 किलोमीटर चलता है। यहां से वह 2 किलोमीटर आया और दक्षिण की तरफ 2 किलोमीटर चल के नीचे की तरफ। फिर से वह पश्चिम की ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। यहां से देखेंगे, अब व्यक्ति जहां पर पहुंच जाता है वहीं से देखते हैं दिशा, मतलब किस दिशा में वह जाएगा। तो यहाँ पे उसने बोला है कि फिर से वह पश्चिम की ओर मुड़कर 3 किलोमीटर गया। तो यहाँ से देखेंगे पश्चिम हमारा इस तरफ होता है पूर्व राइट साइड में और पश्चिम लेफ्ट साइड में। तो पश्चिम की तरफ गया है कितना, 3 किलोमीटर। तो 3 किलोमीटर आया, व्यक्ति इस स्थान पे आ गया, कुछ विश्राम करता है, वह फिर से 2 किलोमीटर आगे चलता है। यहीं से 2 किलोमीटर और आगे चलता है वह। ये डिस्टेंस और होगी 2 किलोमीटर। ये फिक्स बताया क्यों 2 किलोमीटर हुई, क्योंकि ये ऊपर वाली 5 किलोमीटर है, इसलिए ये 3 किलोमीटर, तो ये 2 किलोमीटर, तो ये फिक्स 5 किलोमीटर होगी। तो व्यक्ति यहां पे आ गया। उसमें पूछा गया है अपने प्रारंभिक बिंदु से एक कितनी दूरी पर है। जब ये वाली डिस्टेंस टोटल 4 किलोमीटर है और 2 किलोमीटर वो नीचे आ गया है, 2 किलोमीटर यहां से नीचे आया है तो यहां से भी नीचे आएगा। तो ये डिस्टेंस पूछिए वो अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, ये वाली डिस्टेंस तो कितनी होगी बच्चों। जब ये टोटल 4 किलोमीटर है और 2 किलोमीटर वो नीचे आ गया है तो कितना हुआ, 2 किलोमीटर, यानी 2 किलोमीटर। तो व्यक्ति अपने प्रारंभिक बिंदु से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। इसे नोट डाउन कर लें। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हें कराता हूँ। समझ में ना आया हो तो हैंड रेज करें, मैं दोबारा समझाऊंगा। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो एक आदमी अपनी कार से 50 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है और दाएं घूमा और 30 किलोमीटर गया, फिर पश्चिम की ओर घूमा 10 किलोमीटर चला। वह आरंभिक स्थल से कितनी दूरी पर है तथा किस दिशा में। इसमें दोनों चीजें पूछी गई हैं कि कितनी दूरी पर है और किस दिशा में, यानी डिस्टेंस एंड डायरेक्शन दोनों चीजें पूछी हुई हैं। तो देखो सभी बच्चे बोर्ड की तरफ देखेंगे। सबसे पहले कहा है उसने एक आदमी अपनी कार से 50 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। कोई बिंदु मान लिया हमने, ये यहां से पूर्व की ओर गया यानी राइट साइड 50 किलोमीटर। वहां से दाएं घुमा और 30 किलोमीटर गया, यानी यहां से वह दाएं घुमा यानी राइट साइड यानी नीचे की तरफ, और 30 किलोमीटर चला। फिर पश्चिम की ओर घूमा और 10 किलोमीटर चला, यानी पश्चिम बोले तो इस तरफ, पूरब बोलेंगे तो इस तरफ, यानी राइट साइड पूरब और लेफ्ट साइड पश्चिम। यहां से 10 किलोमीटर गया है।
पूछा क्या है इसमें, वह आरंभिक स्थल से कितनी दूरी पर है। पहली बात यहां से ये डिस्टेंस पूछी गई है, तो बच्चों इसे हटा के ऊपर लिख देते हैं। देखो जब ये हमारी डिस्टेंस 30 है तो ये भी डिस्टेंस हमारी कितनी होगी 30। और इसमें 10 किलोमीटर ये इस तरफ आया है और टोटली ये 50 थी, तो 10 किलोमीटर यहाँ से यहाँ आया है, तो ये कितनी रहेगी 40। कितनी रहेगी 40। पूछा क्या है उसने, पूछी ये वाली डिस्टेंस है, तो इसको सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला वही होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो इसे सॉल्व करेंगे हम, तो इसको हम सबसे पहले लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब हमें दिया है 30 का स्क्वायर प्लस आधार का दिया है 40। अब इसका ये हम स्क्वायर निकालेंगे तो ये 900 हो जाएगा और ये हो जाएगा। अब इसके कर्ण का हम जब इसके स्क्वायर को हटा देंगे तो ये अंडर रूट में आ जाएगा, तो हमारा ये अंडर रूट में 25। तो ये कितना, जब हम इसे अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो कर्ण आ जाएगा तुम्हारा 50। किसी बच्चे के समझ में नहीं आया है तो मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा। ये बात तो पहले हो गई, इसमें पूछा है आरंभिक स्थल से कितनी दूरी पर है। इसमें ये फॉर्मूला लगाया और इसको कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, और यहाँ पे आधार और लंब रख के उनका स्क्वायर किया, और इधर से कर्ण से स्क्वायर हटाया तो ये अंडर रूट में आ गए। इन दोनों को ऐड किया तो ये 2500 हो गया। तो कर्ण बराबर इस अंडर रूट को हटाया तो यहाँ पर ये 50 का स्क्वायर होता है, तो ये 50 किलोमीटर होगी इसकी डिस्टेंस यानी दूरी। पूछा है तथा किस दिशा में है, इसमें दिशा भी पूछी है। जैसे यहाँ पे पूरा होता है, यहाँ पश्चिम होता है, इस तरफ उत्तर और इस तरफ दक्षिण। व्यक्ति कहाँ पे था पहले, यहाँ पे, क्योंकि उसने इस स्थान से चलना शुरू किया और व्यक्ति की दिशा में आ गया इस दिशा में। तो ये पूरा जब ये पश्चिम ये उत्तर ये दक्षिण, तो व्यक्ति दक्षिण और पूर्व के बीच में, तो मतलब उसने पूछा है किस दिशा में है, तो व्यक्ति किस दिशा में है, दक्षिण और पश्चिम दिशा में। तो इसका आंसर क्या होगा, दक्षिण पश्चिम नहीं भाई साहब, पूर्व होगा बच्चों। यहाँ पे ये पूरब है और ये दक्षिण है, दक्षिण पूर्व। तो इसका आंसर क्या हो गया, दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व के बीच में दक्षिण पूर्व होगा। इसमें दो चीजें पूछी हुई थी, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। तो ये इसका आंसर ये हो गया, इसका आंसर ये हो गया। किसी को समझ में ना आया हो तो एक बार फिर रिपीट कर दूंगा और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्स दक्षिण की ओर चलता है और फिर दाएं फिर बाएं फिर दाएं मुड़ता है, वह किस दिशा में जा रहा है। इसमें दिशा पूछी है, तो कोई बिंदु मान लिया हमने, ये यहां से वो दक्षिण को गया नीचे की तरफ, फिर दाएं घूमा, दाएं बोले तो राइट, फिर बाएं घूमा, बाएं बोले तो लेफ्ट, फिर दाएं घूमा। अब उसने ये पूछा है कि व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है, तो व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है, ये नहीं पूछा है व्यक्ति किस दिशा में है, व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है। तो यहां से देखेंगे हम व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है, व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है, पश्चिम दिशा में। तो आंसर क्या हुआ, पश्चिम। एक तरीका ये हो गया। सेकंड मेथड, दक्षिण, दक्षिण बोले तो दक्षिणी लिख लो, हिंदी में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। दक्षिण दक्षिण चलता है, फिर दाएं घूमता है, दाएं बोलेंगे तो राइट, फिर बाएं, बाएं बोलेंगे तो लेफ्ट, फिर दाएं, दाएं बोलेंगे तो राइट। इसमें एक राइट से एक लेफ्ट कट जाएगा, बचा कितना राइट।
जब हम दक्षिण में थे, दक्षिण से एक बार राइट लेंगे, ये दक्षिण है, दक्षिण से एक बार राइट लेंगे, तो एक बार राइट लेने में जैसे हम लिख रहे हैं हमारा राइट साइड इस तरफ हो गया, तो राइट लेंगे तो एक बार राइट घूमने में 90 डिग्री घूमना होता है, यानी 90 डिग्री। तो यहां से 90 डिग्री कितना होगा, इतना। तो इसका आंसर फिर क्या होगा, पश्चिम। फिर पूछेगा वह व्यक्ति किस दिशा में है, किस दिशा में जा रहा है, तो पश्चिम दिशा में जा रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा, पश्चिम। इससे आगे क्लास कल होगी, इसे नोट डाउन कर लें, समझ में ना आया हो उसे कल पूछें। जय साथियों।